समस्याओं में प्रार्थनाओं को बल दे। एनालॉजी। इसे कैसे समझे कि एक इंसान पहाड़ पर जा रहा है और उसके पास मैप नक्शा है और कुछ बुक्स हैं। अब वह खजाना ढूंढने जा रहा है। देखो ऊपर चढ़ रहा है तो बिजली कड़कती है, कभी बारिश होती है, कुछ होता रहता है। जब जीवन की तकलीफें ऊपर चढ़ रहा है और उसके मन में इच्छा आती है कि कहीं तो कोई जगह मिले, ऐसा एक हल्का विचार आता है जहां बैठकर मैं अच्छे से ये बुक्स पढूं, नक्शे की स्टडी करूं, कोई तो शेल्टर, अच्छा स्थान, गुफा। अब वह थोड़ा और ऊपर बढ़ता है तो देखता है एक बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे आता है। जिस रास्ते से ऊपर चढ़ रहा है उसी रास्ते से बड़ा पत्थर नीचे आता है, जोरदार, और ये बहुत डर के मारे छलांग लगाता है। पत्थर थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है। अब उसकी धड़कन बढ़ गई है और अब वह उस पत्थर को देख रहा है। अरे, इसके नीचे आ गया होता तो मेरी हालत क्या हुई होती। अब यह इंसान क्या नहीं जानता, जिस वजह से वह क्या करता है, ऊपर जाना छोड़ देता है, निरंतरता छोड़ देता है, वह वापसी का रास्ता चुनता है। वह क्या नहीं जानता, उसे आपको जानना है कि पहले तो वह पत्थर आया, आपकी इच्छा को बल मिला नहीं, अभी तो कोई ऐसा स्थान मिलना ही चाहिए जहां पर मैं आराम से बैठकर नक्शे की स्टडी करूं, पुस्तकें पढूं, ताकि जल्दी खजाना मिले। उस इच्छा को बल मिला, वह पत्थर आया इसलिए बल मिला। आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं उससे बल मिलता है। एक नौकरी टूटती है, एक नौकरी छूटती है तो बल मिलता है नहीं, अभी अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। इंसान के जीवन में एक बल आता है, अब आत्मनिर्भर बनना है। समस्या आई तो आप आत्मनिर्भर बन गए, आगे चलकर आप देखते ही हैं। मगर यहाँ वह इंसान क्या नहीं जानता, पत्थर कहाँ से आया। ऊपर एक गुफा थी जिसके मुंह पर यह पत्थर रखा हुआ था। जब आपने प्रार्थना शुरू की कि ऐसी एक जगह मिलनी चाहिए जहां मैं बैठकर स्टडी करूं, नक्शा पढूं और खजाना प्राप्त करूं, उसी गुफा के दरवाजे पर पत्थर, वह गुफा आज तक किसी को नजर नहीं आई थी। आपकी प्रार्थना की वजह से पत्थर हिला। आपकी प्रार्थनाओं में ताकत है, आपकी प्रार्थनाएं पत्थर हिलाती हैं। वह पत्थर उधर से हिलकर नीचे आया, ऊपर गुफा खुल गई। अगर निरंतरता जारी रखते, अगर वर्तमान में ऊपर जाने का रास्ता देखते और चलना जारी रखते तो आप उस गुफा तक पहुंच जाते। आगे खजाना भी है। मगर इंसान से गलती क्या होती है, वह उस पत्थर को देखते रहता है। पत्थर के सामने देखो, उसके अंदर कितने चीजें हैं, उसमें कांटे लगे हुए हैं, इधर से नुकीला उधर से नुकीला लगा होता था तो क्या होता था। देखो इसमें नीचे कीड़े भी लगे हुए हैं, जंतु भी लगे हुए हैं, इन्फेक्शन हो गई होती थी। यानी यह पत्थर क्या है, समस्या का पत्थर। जब आपके जीवन में समस्या आए तो समस्या को देखकर बढ़ाना है। समस्या को देखकर क्या बढ़ाना है, समस्या को देखकर बल बढ़ाना है। प्रार्थना में ताकत आनी चाहिए। जब प्रार्थना में बल आता है आपके लिए रास्ता खुलता है। मगर लोगों से गलती क्या होती है कि वे समस्या को ही देखते रहते हैं, समस्या पर इतना मनन करते हैं, समस्या कैसी है, ऐसी है, ऐसी है। अब अगर आपने ज्यादा देर समस्या पर मनन किया तो क्या होगा, डिप्रेशन, निराशा। और निराशा में क्या होगा, जो समाधान आ रहा था वह रुक जाएगा। यह गलती इंसान से होती है। यह निरंतरता का रहस्य जानने वाले आगे जाते हैं, ऊपर जाते हैं और पता चलता है, अरे यह पत्थर तो वहीं से आया जहां पहुंचना था, उल्टा उसने तो रास्ता बनाया। यह पत्थर नहीं आया होता, गुफा नहीं मिली होती, ये रहस्य आगे चलकर मालूम पड़ते हैं। ये आज ही कैसे मालूम पड़े हमें जो समस्या आई है, हम कौन से चश्मे से देख रहे हैं। समस्या को देखो थोड़ी देर और फोकस हटाओ, यह मिसिंग लिंक है। कितनी देर समस्या को देखें, समस्या को समझा, फोकस हटाया, वर्तमान पर लेकर आओ। वर्तमान में क्या क्या है, वर्तमान में क्या क्या रास्ते हैं, आप वर्तमान में आ गए, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, वर्तमान में आपको रास्ते सुझाई देंगे। समस्याओं पर संतुलित मन, ये तीनों गुणों को साथ में इस्तेमाल करना है तो ये उदाहरण से आपको समझेगा। हर एक को अलग अलग समस्या दिखाई देती है, समस्या पर जरूरत से ज्यादा मनन मत करो। यह फाइन लाइन है, यह रहस्य समझो, कितना ध्यान देना चाहिए, कब फोकस हटाना चाहिए। जो लोग यह जान गए उनकी सफलता निश्चित है।